स्टॉक को संभालना। अप्रैल 2003 में हम लोग त्योहारों के सीजन के लिए तैयार हो रहे थे। मैं और पिताजी हमारे केबिन में एड कैंपेन की चर्चा कर रहे थे। तब अचानक अंगूठियों के काउंटर के सुपरवाइजर श्री बालकृष्ण हमारे कमरे में आए। वो थोड़े से परेशान थे और पिताजी को अंगूठियों का स्टॉक बुक देखने के लिए कह रहे थे। स्टॉक बुक के हिसाब से एक अंगूठी कम थी और वो उसका पता नहीं लगा पा रहे थे। पिताजी ने शांति से कहा, चिंता मत करो कृष्णा, हम उसे ढूंढ लेंगे। जैसे ही वो बाहर गए, पिताजी ने मुझे बताया, ऐसा कभी कभार ही होता है, पर ऐसा ना हो इसके लिए अच्छा सा उपाय ढूंढना होगा। मैं फिर एक बार अपने विचारों में खो गया। मेरी समझ में आया कि हर एक गहने को खुद की पहचान देने से यह समस्या सुलझ सकती थी। बार कोडिंग ही इसका एकमात्र प्रमाणित उपाय था। लेकिन पिताजी बार कोडिंग प्रिंटर पर खर्चा करने के लिए राजी नहीं थे। आखिर एक्मे इन्फिनिटी में मुझे इसका भी समाधान मिला। सिंपल इंकजेट प्रिंटर के जरिए मैं बार कोडिंग कर सकता था। पहले 2 विभागों के साथ अब एक तीसरा नया विभाग हमारी दुकान में तैयार हुआ। वो था लेबलिंग। इसके बाद सप्लायर से आने वाला माल और कारीगरों से आने वाले गहने सेफ में जमा होते थे और उन्हें परखने के बाद लेबलिंग के लिए भेजा जाता था। सिंगल बारकोड में वजन, प्रकार, सप्लायर या कारीगर का नाम, हॉलमार्किंग के डिटेल्स, डिजाइन का नंबर, स्टडिंग के डिटेल्स आदि दर्ज किया जाता था। इतना ही नहीं तो बूलियन माल के लिए भी लॉट वाइज लेबलिंग किया जाता था। कुछ दिनों बाद लेबलिंग का समय बचाने के लिए और दर्ज होने वाले वजन में अचूकता लाने के लिए हमने वेइंग स्केल को पीसी से सीधा जोड़ दिया। लेबलिंग के बाद लेबल लगाई गई प्रत्येक वस्तु संबंधित काउंटरों को लोकेशन वाइज स्टॉक ट्रांसफर से भेजी जाती थी। अब सेल्स बिल बनाना जल्द और अचूक हो गया था, क्योंकि मूल्य, वजन, हीरों के डिटेल्स सभी ऑटोमेटिकली आते थे। कभी कभी आवश्यकता के अनुसार ग्राहक गहने का एक आध भाग खरीदते थे, जैसे कि चेन और पेंडेंट में से कोई सिर्फ पेंडेंट चाहता था। ऐसे में काउंटर पर सिर्फ चेन रह जाती थी और उसे रिमेनिंग न्यू गोल्ड यानी RNG अर्थात कॉटन के नाम से जाना जाता था। यह RNG सेफ में भेजा जाता था। हमेशा की तरह ओल्ड गोल्ड भी हम सीधा काउंटर से सेफ में लाते थे। कई बार हमें जवाहरात को लगाया गया लेबल बदलना या निकालना होता था। ऐसे में हम लेबल लगाई वस्तुएं सेफ में भेजते थे। सेफ में जैसे ही गहनों का लेबल निकाला जाता था, वो अपनी पहचान खो देता था। यह था डी लेबलिंग। ऐसी डी लेबल्ड वस्तुएं फिर से लेबलिंग विभाग में भेजी जाती थी, उनको नई पहचान दिलाने के लिए। हमारी सुविधा के अनुसार जो लेबल पुराने या खराब होते थे, उनको हम रीप्रिंट लेबल्स डॉक्यूमेंट के जरिए फिर से प्रिंट कर सकते थे। यहां हर एक यूजर को उसके काम के लिए आवश्यक सीमित अधिकार देने की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए पहली बार हमने एक्मे इन्फिनिटी की यूजर लेवल सिक्योरिटी को काम में लाया। अब हमारे हर एक जवाहरात की अपनी एक अलग पहचान थी और वो जहां भी गया हो, हम उसे आसानी से ढूंढ पाते। इतना ही नहीं तो काउंटरों के अनुसार हम स्टॉक को भी आसानी से क्रॉस टैली कर सकते थे। यह फायदा देखकर पिताजी ने मुझे बारकोड प्रिंटर खरीदने की अनुमति दे दी। इस प्रकार लेबलिंग के जरिए हमेशा के लिए आइटम वाइज स्टॉक मेंटेनेंस का प्रबंध हो गया।